हेलो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इसको हम जल्दी पूर्ण करते हैं, है ना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। पहला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ क्या होगी, है ना। ए 110, बी 100, सी 120, डी 83। तो 12 वर्ष है मानसिक आयु, तो ये सामान्य से अधिक है ना। तो सामान्य कितना होता है, 110 या 115 तक होता है, तो उससे ज़्यादा है तो 120, मतलब इसका आंसर आएगा सी 120। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए संज्ञात्मक, बी शारीरिक, सी गामक, डी नैतिक। तो इसका आंसर आएगा डी नैतिक। अगला देखते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ए शिशुअवस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर आएगा बी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है स्टेनली हॉल, बी गेरिसन, सी गैसेल, डी थार्नडाइक। तो इसका आंसर आएगा ए स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है ना। अगला देखते हैं। मनोविज्ञान सामान्यतः खाली स्थान से संबंधित होता है। ए भावनाओं से, बी विचारों, सी आचरण, डी ये सभी। तो आंसर आएगा डी ये सभी, है ना। अगला देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ए सामाजिक विकास का, बी शारीरिक विकास का, सी संवेगात्मक विकास का, डी मानसिक विकास का। तो इसका आंसर आएगा सी संवेगात्मक विकास का। ठीक है। अगला है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ए 10 से 15 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 5 से 10 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा बी 15 से 20 वर्ष। ठीक है। अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए वंशानुक्रम, बी परिवार वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे से संबंधित है? ए एकीकरण सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा डी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। अगला देखते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। ए लेवेटर, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी विलियम स्टर्न, डी अल्फ्रेड वेन। तो इसका आंसर आएगा डी अल्फ्रेड वीने। ठीक है। अगला देखते हैं। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ए परनिर्भरता, बी स्वप्रेम की भावना, सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी दोहराने की प्रवृत्ति। इसका आंसर आएगा सी जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए प्राक कल्पना का परीक्षण करना, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो इसका आंसर आएगा बी समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधित नियम हैं। ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वास्थ्य का नियम। ठीक है। यह आएगा सी समानता का नियम। अगला देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका आंसर आएगा ए स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल है। ठीक है। अगला देखते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर आएगा ए विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है। अगला देखते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। ए जन्म से 24 माह, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष से अधिक, है ना। तो इसका आंसर है बी 2 से 7 वर्ष। ठीक है। अगला देखते हैं। खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है ना। ए 3 से 4 वर्ष तक, बी 6 से 7 वर्ष, सी 8 से 9 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी 8 से 9 वर्ष तक श्रवण और दृष्टि की पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है। मैकड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। तो इसके अनुसार आएगा सी आश्चर्य। मैकड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा मतलब क्या है? आश्चर्य। ऐसा भी हो जाता है अगर बच्चे लोग बार बार करते हैं ना वही। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, बी रचनात्मक, सी गणात्मक, डी नगरात्मक। विकास एक गुणात्मक है परिवर्तन है। ठीक है। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ए एक दूसरे के विरोधी हैं, बी एक दूसरे के समान हैं, सी एक दूसरे के पूरक हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा सी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अगला है शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि ए शरीर और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो इसका आंसर आएगा ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है। अगला है प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। इसमें अंतर्निहित भाई अनुकूलन, बी प्रेरक पेशी विकास, सी समस्या समाधान, डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका आंसर आएगा डी विचारात्मक प्रक्रिया। अगला है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर, है ना? 7 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा बी 11 वर्ष। ठीक है। अगला देखते हैं मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए निरंतरता, बी अनुक्रमिकता, सी सामान्य से विशिष्ट, डी प्रतिवर्ती। तो इसका आंसर आएगा डी प्रतिवर्ती। ठीक है। नहीं है पूछा था ना। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगले पार्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।